बी की जगह पर मैं इसकी वैल्यू डालूं तो जो हमने अभी तक। हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सभी? होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और कैसी चल रही है आप सभी की पढ़ाई? एज यू नो आप सभी टेंटेटिव डेट शीट्स आ गई हैं, तो अब आप बिल्कुल कमर कस के पढ़ाई स्टार्ट कर दो। और देखो रिवीजन सीरीज में अब जल्दी ही लेके आने वाली हूँ, तो सो स्टूडेंट स्टे ट्यून विद मी। एंड आपकी अपनी भी कुछ प्रिपरेशंस होनी चाहिए, तभी आपको भी जाके आपको ये रिवीजन सीरीज जो है बेनिफिशियल होंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन जो है हमारे 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए रहेगा। और क्लास 11 का मैंने 3.2 रिसेंटली अपलोड कर दिया है, और उसमें एक छोटा सा कंसेप्ट कराया था ट्रिग्नोमेट्री का, जो कि था साइन ऑफ द ट्रिगो फंक्शंस इन सर्टेन क्वाड्रेंट्स। ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्री के साइंस थे वो हमने एनालिसिस किए थे कि किस क्वाड्रेंट में क्या रहेगा। आज उसी को ही थोड़ा इलैबोरेशन में पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस को ही हम पढ़ेंगे कि वो रेशियोज से फंक्शंस कैसे बने, एंड देन उसके बाद इनके कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस देखेंगे, क्योंकि आपकी बुक में ये है, दैट्स व्हाई मुझे ये कराना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे ट्रिगो रेशियोज से ट्रिगो फंक्शंस कैसे बने। ठीक है, चलो। सबसे पहले देखो ट्रिगो रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज क्या थे जो आप 10th क्लास में पढ़ के आए हो। ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज क्या थे अभी तक आप सभी को पता है। साइन थीटा क्या था? P अपॉन एच। एज इट इज कॉस थीटा क्या था? B अपॉन एच। और इनकी जो वैल्यूज होती थी, जो अभी तक आप 10th क्लास में पढ़ के आए हो, वो क्या होती थी? 0 डिग्री से हमारा जो थीटा होता था वो 90 डिग्री के बीच में होता था। एक कोई हमारा ऐसे 90 डिग्री का ट्रायंगल हुआ करता था, जिसको हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा बेस होता था, ये हमारा ये परपेंडिकुलर होता था, ये बेस, और ये हाइपोटेन्यूज, और ये होता था हमारा थीटा। ठीक है, यहां तक आप सभी पढ़ के आए हो। अभी तक आपने क्या देखा था अपनी पिछली 10th क्लास में कि जो हमारे जो ट्राइंगल्स ये जो हमारे ट्रिगो के फंक्शंस थे, ये 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में लाई करते हैं। ठीक है, जब हमारा थीटा 0 डिग्री होता है, इस केस में जब हमारा थीटा 0 डिग्री हो जाए, तो यहां पर देखो क्या हो जाएगा, यहां पर हमारा बेस क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज के इक्वल हो जाएगा, और परपेंडिकुलर जो है हमारा 0 के इक्वल हो जाएगा। अब आप सोचोगे क्यों? देखो ये थीटा जो है, ये थीटा 0 डिग्री का मतलब क्या है कि ये जो एंगल है, ये पॉइंट खिसकता इसके ऊपर आके ऐसे बैंड हो जाएगा, ऐसे चिपक जाएगा। ठीक है, तो देखो ये पूरा आके ये हाइपोटेनियस किसके इक्वल हो गया? बेस के इक्वल हो गया, और ये थीटा हमारा यहाँ 0 डिग्री पे हो गया। मतलब ये कुछ ऐसी लाइन हो जाएगी। तो ये परपेंडिकुलर तो हट ही गया, ये पूरा क्या हो गया? रिमूव हो गया। ये यहां से बेंड होता आते यहाँ पर खत्म हो गया। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया? हमारा 0 हो गया, और बेस हमारा किसके इक्वल हो गया? हाइपोटेन्यूज के इक्वल। तो इस केस में तो देखो ऐसे केस में हमारा साइन 0 डिग्री पर साइन की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ देखो P तो हमारा 0 हो गया, हाइपोटेन्यूज क्या हो गया? H, और 0 अपॉन एनीथिंग क्या होता है? हमारा 0। इसीलिए साइन 0 की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? 0। एज इट इज हमारा 90 डिग्री पे देखोगे अगर π/2 पे, तो देखो ये जो एंगल है ये खिसकता यहाँ से इधर की साइड जाते जाते ये क्या हो जाएगा? ये 90 डिग्री। तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ? हमारा हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल आ गया? परपेंडिकुलर के, और ये बेस यहाँ से खत्म होके ये वाली पूरी लाइन उठ के इस पर आ जाएगी। तो बेस क्या हो जाएगा? यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और ये लाइन यहाँ पर आके ये खड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऐसे केस में हमारा बेस जो है वो 0 डिग्री 0 के हो जाएगा इक्वल, और परपेंडिकुलर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज। तो अब यहाँ पर साइन 90 डिग्री अगर आप देखोगे तो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर किसके इक्वल है? हाइपोटेन्यूज के। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज 1।
तो इसी वजह से हमारा साइन 90 डिग्री क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, यहां तक आपने चीजें 10th क्लास में पढ़ी थी। अब यहाँ 11th में हम इसके आगे जो वैल्यूज है वो कैसे निकालेंगे वो चीज देखते हैं। ठीक है, चलो ये एक मैंने 1 यूनिट का एक सर्कल लिया है। ठीक है, उस सर्कल में मैंने ग्राफ रिप्रेजेंट किया। इस सर्कल में मैंने एक ग्राफ रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, अब यहां पर मैं एक ट्राइंगल बना लेती हूं 90 डिग्री का, दैट इज राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, और ये कोई पॉइंट है मेरा P, जिसको मैं किससे डिनोट कर रही हूं, A एंड B से। ठीक है, और ये जो लेंथ है मेरी, इसको मैंने कहा ये x है, और ये जो लेंथ है मेरी, इसको मैंने कहा A है, और इसको मैंने कहा B, क्योंकि मैंने जो कोऑर्डिनेट्स लिए हैं वो क्या है, मेरे A और B है। ठीक है, और ये जो पूरा है दिस इज रेडियस। ठीक है, और ये रेडियस कितना मैंने बोला, 1 यूनिट। 1 यूनिट का मैंने रेडियस लिया है। अब यहाँ पे मुझे एक चीज समझानी है आपको, वो ये कि जो हमारे कोऑर्डिनेट्स प्लॉट होते हैं वो एक्स एक्सिस पर हमारा साइन होता है, वाई एक्सिस पर हमारा कॉस होता है। वही चीज देखते हैं कैसे। चलो अब देखो, ये एक मैंने एंगल ले लिया यहाँ पर, क्या, एक्स। थीटा को मैंने कौन सा एंगल ले लिया, एक्स, चाहे तो आप इसको थीटा भी बोल सकते हो। ठीक है, ये हमारा कोई एक एंगल है थीटा। अब यहां पर देखो, चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या लिया इस ट्राइंगल में, मैंने कहा साइन थीटा। साइन थीटा क्या होगा मेरा, P अपॉन H। ठीक है, अभी यहां पर P क्या है मेरा, B है, और H क्या है मेरा, P क्या है मेरा A, और H क्या है, सॉरी P मेरा है B। ठीक है, H क्या है मेरा 1। तो यहां अगर मैं देखूं तो ये हो जाएगा B, H हो जाएगा 1। तो साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी, H हो जाएगा मेरा 1। तो साइन थीटा जो है मेरा वो क्या हुआ यहाँ पर, B। देखो ये आ गया मेरा साइन B एज इट इज। ये जो कोऑर्डिनेट मेरा शो कर रहा है, ये साइन B को, B जो है मेरा साइन थीटा को कोऑर्डिनेट डिनोट कर रहा है। ठीक है, अब हम लेते हैं कॉस थीटा, जो कि क्या होता है मेरा B अपॉन H। ठीक है, यहाँ पर बेस कितना है A, H तो मेरा 1 है, तो कॉस थीटा मुझे मेरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, A को। इससे ये बात सामने आई कि जो कोऑर्डिनेट्स हमारे यहाँ पे रिप्रेजेंटेड है वो क्या है हमारा, साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, ये हमारे रिप्रेजेंटेशन क्या है, साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, अब अगर देखो, अब अगर मैं यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो क्या होता है, H स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। H स्क्वायर तो मेरा 1 है, B क्या है मेरा A स्क्वायर, P मेरा है B स्क्वायर प्लस A क्या है, बेस क्या है मेरा A स्क्वायर। A और B की जगह पर मैं इसकी वैल्यू डालूं तो जो हमने अभी तक आइडेंटिटी पढ़ी थी ना, वो कैसे बनी, वो कुछ ऐसे बनी वो आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। समझ में आई बात। यहाँ पर हमने दो चीजें देखी, क्या, एक तो ये जो कोऑर्डिनेट्स हमारे डिनोट हो रहे हैं वो क्या है, साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो एंगल लोगे आप, जो भी कुछ एंगल लोगे यहाँ पे वो क्या होंगे, जैसे मान लो ये एंगल मेरा कोई 45 डिग्री है, तो यहाँ पे ये जो एंगल है वो क्या है मेरा, कॉस 45 डिग्री और साइन 45 डिग्री। ठीक है, ये इस तरीके से रिप्रेजेंटेड है। उसके बाद जो आइडेंटिटी बनी थी वो मेरी कैसी बनी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 बना था। इसी तरीके से आपके वो अदर फंक्शंस, अदर जो एंगल्स पे वैल्यूज बनाई गई हैं वो इसी तरीके से बनाई गई हैं। देखते हैं क्या क्या वैल्यूज है। अभी तक हमने 90 डिग्री तक वैल्यूज देखी थी, अब उसके आगे की वैल्यूज कैसे डेराइव होती है वो देखते हैं। देखो यहाँ 90 तक तो आपको पता है, कॉस थीटा क्या होता है हमारा, कॉस 90 डिग्री पे क्या होता है, अभी आपने पीछे पढ़ा था, बताया था मैंने,
क्या होता है, जैसे आपने साइन थीटा निकाला था, साइन 90 डिग्री निकाला था ना, साइन 90 डिग्री पे क्या था मेरा 1 था। कैसे था, क्योंकि मेरा बेस जो है वो 0 हो गया था, ठीक है, और परपेंडिकुलर इक्वल्स टू हाइट, परपेंडिकुलर मेरा किसके इक्वल हो गया था, हाइपोटेन्यूज के। एज इट इज मेरा कॉस 90 डिग्री अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज 0 अपॉन हाइपोटेन्यूज, और 0 अपॉन एनीथिंग क्या होता है हमारा 0 होता है। अब चाहो तो यहां से भी देख सकते हो, कॉस 90 डिग्री पे मेरा कितना आ रहा है वैल्यू, इसकी 0 डिग्री आ रही है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम इसको कोऑर्डिनेट को नंबर दे तो ये 0 और ये 1, मतलब ये हमारा कॉस 90 डिग्री है और ये हमारा साइन 90 डिग्री है। कोऑर्डिनेट्स पढ़ना देखो कि हम यहाँ के बाद से वैल्यूज कैसे निकालेंगे वो देख रहे हैं। ये क्या हमारा 0 कॉस 90 डिग्री और ये क्या है हमारा साइन 90 डिग्री। अब 90 डिग्री के बाद जो वैल्यूज होती है उनको कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि अगर हमें वो कैलकुलेट करना आ गया ना तो हम उस तभी ग्राफ बना पाएंगे साइन का, कॉस का, और फिर उसके बाद अदर जो फंक्शंस हैं उनका। तो अभी जो मेन फोकस आपको करना है, मेन फोकस जो करना है वो साइन को समझने में करना है। अभी तक आपने क्या देखा, साइन के रेशियोज देखे, साइन के रेशियोज देखे आपने, ठीक है, और कहां से कहां तक क्या अभी तक आपने पढ़ रखे थे, वैल्यूज 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक। अब हम जो देखेंगे वो क्या देखेंगे कि 0 डिग्री से 90 डिग्री के बाद की जो वैल्यूज निकाली जाती है, मतलब 90 डिग्री के बाद की जो वैल्यूज निकाली जाती है वो कैसे निकालेंगे। अब देखो यहां तक की वैल्यूज आप सभी ने पढ़ी है, ठीक है। अब ये है मेरा, मैं रेडियन में लिख रही हूं अपना जो डिग्री है, जो एंगल्स है उनको मैं रेडियन में लिख रही हूं। ये क्या है मेरा 0 डिग्री 2 पाई, 0 डिग्री 2 पाई, ये मेरा पाई बाय 2, ठीक है, ये मेरा पाई विच इज 180 डिग्री, और ये 3 पाई बाय 2 जो कि है 270 डिग्री, ठीक है। यहां तक वैल्यूज पता है मुझे। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम, इसके आगे मान लो ये मेरा क्या है 120 डिग्री का एंगल। यहां पर कौन कौन से पॉइंट्स है हमारे पास, कॉस 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री, ठीक है। ये हमारे कोऑर्डिनेट्स अभी बताया मैंने कैसे हैं। अब इनकी वैल्यूज कैसे निकलेगी, वो कुछ ऐसे निकलेगी। सबसे पहले मैं साइन 120 डिग्री निकाल के दिखा रही हूं। साइन 120 डिग्री, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आपको अभी पीछे के क्लासेस में मैंने बताया था तोड़ना एंगल्स को। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, साइन 180 डिग्री माइनस का 60 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, साइन पाई माइनस पाई बाय 3। तो साइन पाई बाय 3 की वैल्यू क्या होती है, अगर आप बता सकते हो मुझे। अब आप कहोगे यहाँ पे पाई क्या हो गया, पाई देखो अगर आप कोऑर्डिनेट्स देखोगे तो यहाँ पर साइन क्या है मेरा, तो देखो साइन पाई जो है मेरा 0 होता है, ये तो 0 हो गया। साइन पाई बाय 3 क्या होती है मेरे पास, ये होती है √3/2, ठीक है। क्या है मेरे पास √3/2। अब अगर आप इसी ट्रायंगल को इधर की साइड बना दो, कुछ ऐसे बनेगा ये, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल, और ये एंगल उठ के ऐसे आ जाएगा। तो अब अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ मेरा परपेंडिकुलर क्या है, ये है, ये क्या है मेरा परपेंडिकुलर, ये है, ठीक है, जिसको मैंने क्या बोला था, इसको बोला था मैंने बी। तो ये जो परपेंडिकुलर है मेरा, यहाँ अगर आप देखोगे तो ये क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि ये जो y की जो वैल्यूज होती है मेरी वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। यहाँ जो बेस है मेरा वो देखोगे तो वो क्या है मेरा, नेगेटिव है। दैट्स वाई यहाँ पर मेरा साइन जो है, क्योंकि साइन कैसे बनता है, P/H, परपेंडिकुलर मेरा यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव, इसीलिए साइन जो है मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव। देखो इतना डेप्थ में जाके शायद ही आपने कहीं पे पढ़ा होगा रीजन के साथ कि हमारा जो ये फंक्शंस हैं वो किस क्वाड्रेंट में क्या साइन रखते हैं और क्यों। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आप देखोगे तो मेरा P भी पॉजिटिव है, B भी पॉजिटिव है, और हाइपोटेनस तो रहता ही है पॉजिटिव,
क्योंकि हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है, अंडर रूट ऑफ पी और बी का जो रूट जो है अंडर रूट में हमारा कभी नेगेटिव नहीं होता है, और अगर नेगेटिव होता भी हो तो वो एक हमारा इमेजिनरी नंबर होता है, ठीक है, जिसे हम आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं, सीखेंगे वो भी, ठीक है। इसलिए हमारा हाइपोटेनियस तो हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव, तो हाइपोटेनियस को हम नहीं देखते हैं। उसके बाद आ जाओ सेकंड क्वाड्रेंट में, मेरा साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, क्योंकि कोसेक जो है मेरा वो साइन का अपोजिट होता है, और यहाँ पे देखोगे अगर आप तो जो परपेंडिकुलर है वो मेरा क्या है, पॉजिटिव है। दैट्स वाई अब हमने देखो यहाँ पर साइन 120 डिग्री निकाल लिया। साइन 120 डिग्री क्या वैल्यू देता है मुझे, π/3 देता है। एज इट इज अब अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, यहाँ पे मैंने कहा ये कितना है, 135 डिग्री, ठीक है। अब साइन 135 डिग्री निकालोगे तो मैं कहती हूँ क्या वैल्यू देगा, कैसा निकालोगे, साइन पाई माइनस π/4 कैसे आया, साइन 180 में से 45 डिग्री माइनस कर दोगे तो कितना आएगा मेरे पास, 135 डिग्री। तो क्या अब मैं इसकी वैल्यू निकाल सकती हूँ, मुझे अब किसकी वैल्यू डालनी है, साइन π/4 की, साइन π/4 की, क्योंकि पाई पर जो है हमारा साइन क्या होता है, 0 होता है। क्यों होता है अभी आपको दिखाया मैंने, ठीक है। तो यहां से मेरे पास साइन 135 डिग्री की वैल्यू कितनी आई, 1/√2, और आप देख सकते हो पॉजिटिव का √2 है। रीजन आपको पता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन का जो ये परपेंडिकुलर है वो क्या है, मेरा पॉजिटिव है, ठीक है। अब एज इट इज इसके बाद तो आप सारी वैल्यूज निकाल सकते हो। ये मेरा 150 डिग्री है, 150 डिग्री कैसे आ जाएगा मेरे पास, साइन 150 डिग्री जिसको हम कह सकते हैं साइन π-30 डिग्री, दैट इज साइन π/6 कितना होता है, 1/2 होता है, ठीक है। देखो 150 डिग्री पे भी आप वैल्यू निकाल सकते हो। फिर इसके बाद अब आगे बढ़ जाओ, एज इट इज अब आप जैसे ही आगे बढ़ोगे ये पूरा सर्कल काउंट कर लोगे, ठीक है। ऐसे ही आप यहाँ पे आके निकालोगे। अब यहाँ पे अगर आप इसको बदलोगे, मतलब इस ट्राइंगल को बनाओगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेरा जो ये परपेंडिकुलर है वो क्या बन गया है मेरा अब, नेगेटिव का, क्योंकि यहाँ पे जो मेरी y की वैल्यू है वो क्या है, नेगेटिव है। और थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आपको ध्यान हो पिछली क्लास का, थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा साइन क्या होता है, नेगेटिव। द ओनली रीजन इज कि जो परपेंडिकुलर है मेरा वो क्या है, नेगेटिव है, इस वजह से मेरा साइन यहाँ पर क्या होता है, नेगेटिव होता है। ऐसे ही आप अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में आओगे तो यहाँ पे हमारा साइन क्या होता है, यहाँ पर भी नेगेटिव होता है, क्योंकि यहाँ पर भी जब आप इस ट्रायंगल को बनाओगे, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी जो है मेरा परपेंडिकुलर वो क्या है, नेगेटिव है। यहाँ पर भी जो है मेरा परपेंडिकुलर क्या है, नेगेटिव है, और इस वजह से मेरा यहाँ पर साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। आई बात समझ में। तो हमने यहाँ पे देखा कि किस तरीके से मल्टीपल एंगल्स पे हम हमारे ट्रिग्नोमेट्री के अदर फंक्शंस, अभी तो साइन सिखाया है, इसी तरीके से आप कॉस को भी कर सकते हो। यहाँ पर बेस लेके चलोगे, फिर उसके बाद कॉस का अपोजिट सेक होता है, फिर उसके बाद टेंजेंट आप लेके चलोगे, क्योंकि टेंजेंट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन। यहाँ पर मेरा कॉस नेगेटिव हो, क्योंकि बेस क्या है मेरा, नेगेटिव है, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव अपॉन में रखोगे तो वैल्यू जो आती है वो मेरी किस में आती है, नेगेटिव में, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई। अब इसका यूज करके हम एक एक का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाऊंगी, उसके बाद एक साइन का मैं पूरा आपको बना के दिखाऊंगी, ठीक है, कैसे हम उसकी प्लॉटिंग करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, ठीक है। चलो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। उससे पहले देखो, अभी पीछे आपने अभी देखा था मैंने जो डायग्राम प्लॉट किया था, उस पे ये एक मेरा सर्कल था, इस पर ये जो पॉइंट हम लेते हैं वो क्या होता है मेरा, कॉस थीटा और साइन थीटा, ठीक है, यही बताया था मैंने। इसमें इसको जनरल टर्म्स में देखो ऐसे बोल सकते हैं, जो हमारा कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा अगर 0 होता है, इस केस का मतलब क्या हुआ, कॉस थीटा अगर 0 है मेरा, तो मतलब जो एंगल होगा वो क्या होगा, वो π/2 होगा।
क्योंकि कॉस की वैल्यू जो होती है वो मेरी π/2 पर किसके इक्वल होती है, 0 की, 0 के इक्वल होती है कौन से एंगल पे, π/2 पे। तो मतलब इसका थीटा की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, π/2। और अगर हम देखें कॉस थीटा की वैल्यू, यहां पर क्या होता है 3π/2। यहां पर भी तो मैंने क्या बनाया था, इसको क्या बोला था, -1 और सॉरी ये क्या था मेरा 0 -1। और कॉस की वैल्यू क्या होती है मेरी, ये एक्स एक्सिस जो एक्स की जो वैल्यूज होती है, एक्स कोऑर्डिनेट जो होते हैं मेरे, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कॉस थीटा को, ठीक है। और क्या क्या हो सकती है इसकी वैल्यू, और यहाँ आओगे तो ये दूसरा चक्कर लग जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 5π/2। तो मतलब अगर आप देखो 0 की वैल्यू थीटा मेरी किस किस जगह पे हो सकती है, 3π/2 और 5π/2। अगर आप देखोगे तो ये मेरा कौन सा एंगल पे बैठेगा, ये वो बैठेगा मेरा वाई एक्सिस एंगल। इसको हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस एंगल। मतलब वाई एक्सिस के एंगल्स पे हमारी एक्स और कॉस थीटा जो है मेरा वो 0 कब होगा, जब वाई एक्सिस के एंगल्स उस पे प्लॉट करोगे। मतलब वाई एक्सिस के एंगल से अगर आप देखोगे इसको तो वो थीटा मेरी वैल्यूज किसके इक्वल देता है, 0 के इक्वल देता है, जो कि क्या होगा मेरा ऑड मल्टीपल्स के साथ हो जाएगा। अगर आप देखोगे तो ऑड नंबर्स के साथ में जा रहा है, कैसे, तो यहां इस केस में थीटा कैसे रिप्रेजेंट हो जाएगा, 2n+1 इंटू π/2। मतलब π/2 की वैल्यू मल्टीपल्स पर, ऑड मल्टीपल्स पर, π/2 के ऑड मल्टीपल्स पर कॉस थीटा मेरा क्या देता है, 0 देता है। एज इट इज अगर आप साइन देखोगे तो साइन थीटा मेरा क्या होता है, एक्स एक्सिस एंगल्स होते हैं। मतलब क्या हुआ इसका, अगर आप देखोगे साइन थीटा मेरा 0 कब होगा, जब एक्स की, जब थीटा की वैल्यू मेरी क्या होगी 0, पाई, मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ स्टार्टिंग 0 है, 0 से यहाँ आओगे तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या थे मेरे 0 एंड यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या थे मेरे -1 और 0। यहाँ कोऑर्डिनेट्स आपने देख ही लिया है। तो देखो यहाँ से एक सर्कल घूमे, पाई आ गया, यहां से आए, यहाँ क्या आया 2π, तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरा 2π। एज इट इज यहाँ होगा तो क्या हो जाएगा 3π, फिर वापस जाओगे तो ये कितना हो जाएगा 4π। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम करते हैं n π, ठीक है, जहां पर हमारा n बिलोंग्स टू इंटीजर और यहाँ पर भी n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। इतनी बात आई समझ में। इनको हम जनरल टर्म्स में रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, साइन और कॉस को, वेयर साइन थीटा इक्वल्स टू 0 और कॉस थीटा इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब चलो हम चलते हैं इनकी प्लॉटिंग, ग्राफिकल प्लॉटिंग कैसे होती है वो देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अपना साइन थीटा को, साइन थीटा देखते हैं कैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। ये मैंने ग्राफ लिया है और ये हम चल रहे हैं इधर से, ये मेरा आ गया 0, इसको ले लिया मैंने π/2, इसको ले लिया पाए, ये हमारा ग्राफ है, ठीक है। ये सारे हमने रेडियन में लिया है और रेडियन जो है हमारा इक्वल होता है, इक्विवेलेंट होता है रियल नंबर्स की। तो ये सारे क्या है, हमारे रियल नंबर्स भी है, ठीक है। चलो सबसे पहले साइन हमारा 0 डिग्री पर क्या होता है, 0 होता है। फिर आ जाओ साइन 90 डिग्री पर क्या होता है हमारा 1 होता है। देखो एक चीज समझो, साइन की मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा सकती है, सिर्फ 1, और मिनिमम वैल्यू कहां तक जा सकती है -1, -1 से कम कभी नहीं जा सकती है, ठीक है। रीजन बताती हूं, देखो क्यों। ये आपका ट्राइंगल है, ठीक है, ये आपका ट्राइंगल है, ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। अब एक चीज समझो, इस ट्राइंगल में सबसे बड़ा क्या होता है हमारा हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर से बड़ा होता है हमारा हाइपोटेनियस होता है,
ठीक है, अब एक चीज समझो, जो ये p की वैल्यू है वो इससे ज्यादा बड़ी तो नहीं जा सकती है, लास्ट जो है वो इसके इक्वल हो सकती है। वो केस भी मैं बता चुकी हूँ कैसे हो सकती है। हाइपोटेनियस मेरा परपेंडिकुलर के इक्वल कैसे हो सकता है वो आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अगर मेरा ये जो थीटा है ये 90 डिग्री का हो जाए तो इसकी जो ये हाइपोटेनियस है वो मेरा यहाँ आके ये परपेंडिकुलर के इक्वल हो जाएगा। तो लास्ट जो है मेरा इसकी वैल्यू हाइपोटेनियस के या तो इक्वल होगी या इससे छोटी होगी, इससे ज्यादा तो नहीं जा सकती है ना। तो अब देखो ये h में उठा के इसके नीचे ले आऊं या दोनों साइड में h से डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा p बाय एच लेस देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, दोनों साइड मैंने क्या किया, हाइपोटेनियस से डिवाइड कर दिया, तो लास्ट p बाय एच मेरा कितना हो सकता है, सिर्फ 1। ठीक है, और p बाय एच इन द सेंस क्या हो गया मेरा, साइन थीटा इक्वल्स टू p बाय एच लेस देन इक्वल्स टू 1। दैट्स वाई हमारी साइन की जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में ही रहती है। ठीक है, आ गया समझ में। जो हमारा साइन है वो मैक्सिमम 1 तक जा सकता है, मिनिमम -1 तक, इससे ज्यादा साइन नहीं जा सकता है। ठीक है, रीजन दे दिया मैंने आपको क्यों। चलो अब चलते हैं अपना साइन 180 डिग्री पर क्या होगा मेरा, बताओ 0 डिग्री होगा। एज इट इज साइन 270 डिग्री पे क्या होगा, 1 होगा। बताया था कैसे कैसे कर सकते हैं। देखो यहाँ पर अगर आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो साइन पाई प्लस समथिंग किस में आ जाते हैं हम, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा साइन पाई बाय 2 क्या आएगा, -1। एज यू नो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या हो जाता है हमारा, नेगेटिव। ठीक है, तो चलो अब हम इसकी प्लॉटिंग करते हैं। देखो 0 डिग्री पे साइन हमारा क्या है, 0 रहेगा। पाई बाय 2 पे साइन कितना है मेरा, 1 है पॉजिटिव का। पाई पर साइन कितना है, 0 है। 3 पाई बाय 2 पे साइन कितना है, -1। ये मैं मिटा दे रही हूँ, रीजन आपको देने के लिए बनाया था। 3 पाई बाय 2 पे मेरा है -1। ठीक है, ये हमने प्लॉट कर लिया। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। -5 पे भी ये 0 रहेगा। -5 से मैंने शुरू किया, ये मेरा एक पॉइंट आया, फिर इसको मिलाया। ये ऐसे नुकीला नहीं बनेगा, जाएगा तो ये गोली ऐसे। ठीक है, ये मेरा एक पॉइंट आया, एक पॉइंट यहाँ आया, फिर ये यहाँ से होता हुआ ऐसे, ये यहाँ पर एक पॉइंट था मेरा, ये 90 डिग्री पे 1, ये ऐसे होता हुआ ऐसे आएगा यूं। यहाँ पे एक पॉइंट था मेरा 320 डिग्री पे, और तो इस तरीके का कुछ आपका साइन का ग्राफ बने। आई बात समझ में, कैसे ग्राफ आपने प्लॉट किया, जब आपके पास वैल्यूज और आपके पास वैल्यूज कहाँ तक थी, सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री तक। हमने उसके आगे की वैल्यूज देखी कि कैसे कैलकुलेट होती है। ठीक है, तो यहाँ तक अपना ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन हो गया कि साइन के ग्राफ कैसे होते हैं। चलिए अब देखो, अब हम बात करते हैं इसकी डोमेन की और इसकी रेंज की, क्या क्या होती है। डोमेन क्या होता है हमारा, अगर हम सिंगल वर्ड में करें तो प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस पर ग्राफ की परछाई। डोमेन क्या होता है मेरा, प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस, मतलब कि इस ग्राफ की एक्स एक्सिस पर क्या परछाई पड़ रही है। अगर आप यहाँ से टॉर्च दोगे तो इसका पूरा का पूरा इस पर पड़ेगा। इधर से ग्राफ पे टॉर्च दोगे, इसकी परछाई यहाँ पड़ेगी। एज इट इज यहाँ से दोगे तो यहाँ पड़ेगा। तो मतलब ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स एक्सिस क्या होते हैं मेरे, डोमेन होते हैं। तो यहाँ जो अगर हम देखें फंक्शन का डोमेन क्या हुआ मेरा, मतलब ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स। एक्स साइन के जो डोमेन्स है वो क्या हो कहलाएंगे मेरे, प्रोजेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस पर मैंने जो भी वैल्यूज प्लॉट की है वो क्या है मेरा, डोमेन। ठीक है, और यहाँ पे जो मेरे रेडियंस है, ये रेडियंस किसके इक्विवेलेंट माने जाते हैं,
रियल नंबर्स के। क्यों माने जाते हैं मैंने आपको भी पीछे की क्लासेस में बताया हुआ है। जिस भी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी है, मेरे इस वीडियो में आई बटन आ रहा होगा, आप वहां पे क्लिक करके भी देख सकते हो, और वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां जाके भी देख सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया मेरा डोमेन। अब आ जाओ रेंज क्या होगा मेरा। रेंज क्या होगा, अगेन प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ ऑन वाई डैश लिख दिया, वाई एक्सिस, वाई डैश नहीं है वाई एक्सिस, मतलब वाई एक्सिस पे ग्राफ की परछाई कैसे बनेगी। अब अगर देखो यहां से अगर आप टॉर्च दोगे ऐसे करके, इस पे अगर लाइट आएगी तो इसकी परछाई ये वाई एक्सिस पूरा कंट्रोल कर लेगी, यहाँ से दोगे तो ये पूरा वाई एक्सिस कंट्रोल कर लोगी। तो देखो साइन का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा सकता है, 1 तक, रीजन दिया था क्यों, और मिनिमम कितना जा सकता है मेरा, -1 तक, -1 से नीचे, -1 से छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, तो मेरी जो रेंज आएगी साइन की वो क्या होगी, -1 से, यहाँ तक बात समझ में आई। अगर आपने साइन के फंक्शन को समझ लिया तो आप ये समझो आपने पूरे के पूरे 6 फंक्शंस को समझ लिया। ठीक है, आई बात समझ में। साइन क्या क्या था, देखो साइन हमारा रेशो में हमने पढ़ा था, साइन की लास्ट जो वैल्यूज हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी वो 0 से लेके 90 डिग्री की पढ़ी थी। और 0 पे मेरा साइन 0 क्यों है, 90 डिग्री पे मेरा साइन 1 क्यों है, एज इट इज कॉस मेरा 0 डिग्री पे 1 क्यों है, और 90 डिग्री पे 0 क्यों है, ये भी मैंने आपको रीजन दे दिया था। ठीक है, उसके बाद जो ये प्लॉटिंग मैंने आपको बताई थी कि जो प्लॉट करते हैं वहां पे मेरा साइन और कॉस का ही कोऑर्डिनेट्स, साइन और कॉस ही कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ठीक है, हमने उसके बाद देखा साइन जो है मेरा एक्स एक्सिस का एंगल है और कॉस जो है मेरा वो वाई एक्सिस का एंगल है। उसके बाद हमने अभी क्या देखा, साइन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, उसके डोमेन्स क्या क्या जाएंगे और रेंजेस क्या क्या जाएंगे। एज इट इज अब चलते हैं हम कॉस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करती हूँ मेरे स्टूडेंट्स को ये चीजें समझ में आई होंगी, क्या चीज क्यों है, वैल्यूज क्यों वही आ रही है, और हमारा साइन कॉस की वैल्यूज -1 से 1 तक ही क्यों जाएंगी, इससे ज्यादा क्यों नहीं जा सकती, ये सारा रीजन अब आपके पास है। उम्मीद करती हूँ आपने इससे पहले इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री नहीं की होगी। इतना डेप्थ में जाके ट्रिगो को समझना बहुत कम लोग बताते हैं आपको। ठीक है, चलो मेरे चैनल पे आपको हर एक चैप्टर की इन डेप्थ नॉलेज ही मिलने वाली है। हालांकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि इतना डीपली जाके कोई बेनिफिट नहीं है, सिर्फ उतना पढ़ लो जितने से अपना ये 10th to 12th अपना क्लियर हो जाए। बट बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ये जानने में इंटरेस्ट है कि ये अगर साइन 0 है तो ये साइन 0 ही क्यों, साइन 1 है तो साइन 1 ही क्यों। ठीक है, तो ये उन बच्चों के लिए भी बेनिफिशियल रहेगी जो आगे अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देना चाहते हैं। तो यहीं से आपका बेस जो है बनता है। अगर आपका बेस मजबूत है तो किसी भी लेवल के क्वेश्चंस आपके सामने आ जाए बहुत 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 इजी जाए। चलो अब हम अपना कॉस का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं ग्राफिकल। उम्मीद करती हूँ कि आप एक बार खुद से ट्राई करो कॉस को बनाने का। मैं तो बता ही रही हूँ, बट स्टिल एक बार खुद से ट्राई करो कि क्या हम इसकी प्लॉटिंग कर पाते हैं या नहीं। अब आ जाओ हमारा कॉस, कैसे कैसे इसकी वैल्यूज है। देखो कॉस 0 डिग्री पर क्या है मेरा 1 आता है, कॉस π/2 पे क्या आता है 0 आता है। एज इट इज कॉस पाई पे क्या आएगा मेरा, बताओ। cos 3π/2 पे वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। अभी आपको मैंने इसका जनरल
टर्म दी थी कि कहाँ कहाँ पर कॉस मेरा 0 था। कॉस थीटा मतलब कि कॉस थीटा अगर मेरा 0 है तो थीटा मेरा किसके इक्वल्स था? ऑड मल्टीपल्स के इक्वल्स था। ठीक है, तो मतलब जहां जहां पर मेरा ये ऑड मल्टीपल्स होगा वहां वहां पे मेरा कॉस क्या होगा? 0 होगा। तो चलो इसकी प्लॉटिंग करते हैं अब हम। और जैसे कॉस मेरा 0 डिग्री पे तो 1 ही होगा। ठीक है, अगर कॉस मेरा -π/2 देखें तो 0 देगा। ठीक है, कॉस -π पे वैल्यू क्या देगा मुझे? देखो ये हमारी कॉस की वैल्यू है। कॉस -π पे -1 रहेगा। कॉस -3/π पे मेरा क्या रहेगा? 0, क्योंकि मल्टीपल्स पर ऑड मल्टीपल्स पे मेरा कॉस क्या रहता है? 0 रहता है। अब इसको प्लॉट करते हैं। देखो सबसे पहले 0 डिग्री पे मेरा 1 रहेगा, ये रहा मेरा 1। उसके बाद π/2 पे मेरा 0 रहेगा। फिर पाई पे मेरा -1 रहेगा। फिर 3/π पे क्या रहेगा? ये 0 रहेगा। ठीक है, अब आ जाओ नेगेटिव पे। ये 0 पे रहेगा। -1 पे क्या रहेगा? -π/2 पे ये क्या रहेगा? 0 रहेगा। -π पे ये क्या रहेगा? हमारा 1 रहेगा। और -3π पे क्या रहेगा? ये 0 रहेगा। अब इन प्लॉट्स को मिला लो, कुछ ऐसे होते हुए आएगा मेरा, और यूं होता हुआ ऐसे जाएगा। ठीक है, आया समझ में कि इसकी प्लॉटिंग कैसे हुई हमारा? देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ और यूं करके ये पूरा ऐसे यहाँ तक। ये है हमारा कॉस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। कैसे बना आपने देखा, अभी हमने वैल्यूज निकाली इसकी। किस तरीके से निकाली आपको अभी पीछे बताया था मैंने। इनकी वैल्यूज को हम कैसे निकाल सकते हैं, आपको भी धीरे धीरे करके इनकी वैल्यूज निकालना आ जाएगा। अब हम बात करते हैं इसकी डोमेन की। अभी आपको समझाया था मैंने डोमेन क्या होता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऑल रियल नंबर्स, सारे के सारे ये क्या है? मेरे रियल नंबर्स। तो ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि इन सभी पर मेरी वैल्यूज आ रही है, इन सभी पर मेरा जो कॉस है वो नॉट डिफाइंड नहीं हो रहा है। किसी भी वैल्यू पर मेरा कॉस जो है वो नॉट डिफाइंड नहीं हो रहा है। दैट्स वाई इसका डोमेन क्या है? मेरा ऑल रियल नंबर्स। क्या है मेरा? ऑल रियल नंबर्स। अगर आप इसकी रेंज की बात करो तो इसका भी मैक्सिमम वैल्यू कितना जा रहा है? 1 से -1 तक। 1 से -1 तक ही इसका रेंज जा रहा है। इससे ज्यादा इसकी भी वैल्यूज अगर आप देखोगे तो नहीं जा सकती। ठीक है, होप सो आपको कॉस का भी ग्राफ समझ में आया होगा। और इसका जनरल टर्म में रिप्रेजेंटेशन कैसे है वो इस तरीके से। ये हो गया अपना कॉस का ग्राफ। अब हम देखते हैं tan का ग्राफ। देखो साइन हमारा क्या होता है? तो tan हमारा क्या होता है? साइन अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, साइन 0 tan 0 डिग्री चाहिए मुझे। तो देखो साइन 0 क्या होता है? 0। कॉस 0 क्या होता है? 1 होता है। तो मैं कैसे यहाँ से वैल्यू निकाल सकती हूँ? 0/1 कितना आएगा? 0। अब आ जाओ tan 90। अगर मैं बात करूं साइन 90 की तो साइन π/2 कितना होता है मेरा? 1 होता है। और कॉस π/2 कितना होता है मेरा? 0 होता है। ठीक है, अब अगर मैं इससे इसकी वैल्यू बनाऊं तो देखो क्या बनती है? 1/0। 1/0 क्या हो जाता है मेरा? नॉट डिफाइंड, मतलब जिसको हम डिफाइंड ही नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पर हमारी वैल्यूज, मतलब साइन tan 90 डिग्री पे हमारी वैल्यू क्या है? इन्फिनिटी। क्या है मेरा? इन्फिनिटी। मतलब यहाँ कोई मेरी फिक्स वैल्यू नहीं आ रही। ठीक है, तो देखो इस केस में ऐसे टर्म्स में हमारा tan कैसे बनेगा? मल्टीपल ऑफ ऑड नंबर ऑफ π/2, वहां पर हमारा tan की जो वैल्यू है वो नॉट डिफाइंड। देखो कैसे, ये ग्राफ लिया हमने, ये हो गया 0, ये मैंने ले लिया π/2, ये मेरा क्या है? पाई। फिर से ये 3π/2,
ये क्या है मेरा 2 का, ठीक है, ये 1, ये -1 और यहाँ आ जाओ अपना -π/2 -π -3π/2 और -2। अब देखो मैंने क्या कहा, ऑड जो मल्टीपल्स है, ऑड नंबर ऑफ मल्टीपल्स फॉर π/2, यहाँ पर हमारी 10 की जो वैल्यू है वो इन्फिनिटी है, मतलब हमें नहीं पता कि वो कहाँ तक जाएगी वैल्यू। इसलिए ये जो लाइन है ना हमारी, इसकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इन नंबर्स पर ये क्या होगा मेरा इन्फिनिटी। ये किसको शो कर रहा है, ये शो कर रहा है इन्फिनिटी को। जैसे कि यहाँ पर भी मैं अगर ले लूं तो ये कहाँ तक जाएगा मेरा इन्फिनिटी, ठीक है। और इसका अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखोगे तो वो कुछ ऐसे आएगा, और अगर इसका ग्राफ देखोगे तो वो कुछ यहाँ से चढ़ता हुआ आता ऐसे, एज इट इज यहाँ से ऐसे, एक सेकेंड, ऐसे आएगा, फिर यहाँ पर 0 हो जाएगा और यूं, तो ऐसे ग्राफ बनेगा हमारा इसका, इस तरीके से ऐसे करके यूं ग्राफ। तो ये तो था हमारा 10 का ग्राफ। अब समझो यहाँ से 2-3 बातें निकल के आती है। वो ऐसा है, देखो हमारा 10 जो होता है वो किसके इक्वल होता है, साइन थीटा एंड कॉस थीटा, जहां पर मेरा कॉस थीटा शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा ये जो थीटा है वो किससे इक्वल नहीं होना चाहिए, 2n+1 π/2, मतलब मल्टीपल, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, क्योंकि अब अभी मैंने बताया था हमारा जो cos थीटा इक्वल्स टू 0 होता है वो किस पर 0 होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये 10 का ग्राफ कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं इसके डोमेन। तो देखो यहाँ पे डोमेन क्या होगा, सोचो, क्या ऑल नंबर ऑफ ऑल रियल नंबर्स होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि अभी आपने देखा मेरा थीटा इसके इक्वल नहीं होना चाहिए, उसको हटा दें अगर हम तो ये ऑल रियल नंबर्स आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगी, रियल नंबर्स में से ये 2n+1 मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 माइनस कर दूंगी, तो मेरा देखो यहाँ पे जो वैल्यू है मेरा ऑड मल्टीपल्स पे वैल्यू है ही नहीं, नॉट डिफाइंड है, 10 की कोई वैल्यू ही नहीं है, इन्फिनिटी है। दैट्स वाई इसको अगर हम हटा देंगे तो हमारा 10 की वैल्यूज हर एक पॉइंट पर आएंगे, ठीक है। अब आ जाओ इसके हम रेंज की बात करते हैं, वो क्या हो जाएगी, ऑल रियल और रियल नंबर्स। क्यों, देखो क्योंकि यहाँ पर इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी, तो इसमें ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि -1 से सिर्फ 1 ही जा सकता है, पूरे नंबर जो ऑल रियल नंबर्स है वो पूरा जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कॉट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, हमारा यहाँ पे पाई मतलब कॉट थीटा क्या होता है मेरा, कॉस अपन साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ पे मेरा साइन जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहां अगर मेरा साइन 0 के इक्वल हुआ वहां मेरा ये फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, दैट्स व्हाई, ठीक है। तो साइन मेरा 0 के इक्वल, अभी आपको बताया था साइन थीटा इक्वल टू 0 कब होगा, जब हमारा ये एन पाई हो, मतलब पाई के मल्टीपल्स पे हमारा साइन 0 होगा, ठीक है। तो इसकी भी वैल्यू पाई के मल्टीपल्स पे क्या होगी, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो पाई के मल्टीपल्स पर क्या होगी मेरी, नॉट डिफाइंड, मतलब इन्फिनिटी जाएगी, ठीक है। अगर आप देखोगे, आप खुद भी निकाल के देखना, साइन कॉट पाई पे जो है मेरा ये क्या जाएगा, इन्फिनिटी, ठीक है। ये जो लाइन है ना, ये मेरे इन्फिनिटी को शो करती है, किसको शो करती है, ये मेरे इन्फिनिटी को शो करती है, ठीक है। अब इसका ग्राफ देखते हैं, इसका ग्राफ ऐसे जाएगा, यहां से
फिर ऐसे कुछ इसका ये मेरा कॉट का ग्राफ है। किसका ग्राफ है? ये कॉट का ग्राफ है। ठीक है, समझ में आया? यहाँ पे हमने क्या किया, साइन कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन। साइन मेरा किसके मल्टीपल में 0 होता है? पाई के मल्टीपल पे। अब बात करते हैं इसके कॉट के डोमेन की और रेंज की। कॉट थीटा का डोमेन अगर हम देखें, आप बताओ क्या होगा? कहां पर हमारा कॉट की कोई वैल्यू नहीं है, नॉट डिफाइंड है। देखोगे तो कहां पर है मेरा? पाई के मल्टीपल से। तो यहाँ पे मैं क्या करूं, अगर रियल नंबर्स में से एन पाई माइनस कर दूं तो क्या ये मेरा डोमेन नहीं आ जाएगा? बाकी सभी पर तो हमारी वैल्यूज हैं, सिर्फ पाई के मल्टीपल्स पे वैल्यूज नहीं है। तो क्या हो जाएगा मेरा? रियल नंबर्स माइनस में एन पाई। फिर उसके बाद अगर मैं रेंज की बात करूं तो रेंज अगर आप देखोगे तो सारे के सारे रियल नंबर्स आ रहे हैं, क्योंकि देयर इज अ इंफिनिटी नंबर्स। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो रेंज होगा वो क्या हो जाएगा? ऑल रियल नंबर्स। आप इसको आर से भी डिनोट कर सकते हो। उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक तो मजा आया होगा, समझ में आया होगा, और अब इससे बेटर ट्रिग्नोमेट्री आपने अभी तक नहीं की होगी। इतना डेप्थ नॉलेज, इतनी डीपली नॉलेज आपको ट्रिग्नोमेट्री की आई एम डैम श्योर कि इससे पहले आपको नहीं मिली होगी। ठीक है, चलो अब हम दो जो हमारे रह गए हैं सेक एक्स और कोसेक एक्स, उसका भी देख ही लेते हैं। देखो, कोसेक एक्स का ग्राफ पाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा कोसेक एक्स देखो कहाँ कहाँ पे 0 हो सकता है? पाई के मल्टीपल्स पे 0 हो सकता है। ठीक है, तो देखो पाई के मल्टीपल्स पे 0 इन द सेंस 0 नहीं, पाई के मल्टीपल्स पे नॉट डिफाइंड हो सकता है। तो पाई के मल्टीपल्स पे हम क्या करेंगे? नॉट डिफाइंड वाला अपना सिंबल वही लगाएंगे। ठीक है, ये हमारा नॉट डिफाइंड का क्या है? सिंबल है। यहाँ पे मेरा फंक्शन क्या है? नॉट डिफाइंड। अब जहां पे अपना साइन की वैल्यू खत्म होती है वहीं से ही अपना ये कोसेक एक्स स्टार्ट होता है, उसका ग्राफ स्टार्ट होता है। तो यूं करके ये हमारा कोसेक एक्स स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे डायग्राम मिटा दूं तो मुझे जो ग्राफ मिलेगा दैट इज द ग्राफ ऑफ कोसेक एक्स। साइन के ग्राफ की तो हमें नीड नहीं है, तो इसलिए मैं इसको रफ कर रही हूं। ठीक है, देखो ये जो ग्राफ मिला है दैट इज द ग्राफ ऑफ कोसेक एक्स। जहां हमारा साइन की वैल्यू फिनिश हुआ है उसके बाद से ये ग्राफ इंफिनिटी तक गया है। हमें नहीं पता ये कहां तक जाएगा, तो उसके बाद से जो ग्राफ है वो इंफिनिटी तक एज इट इज, यहाँ पर देखोगे तो ये माइनस इंफिनिटी तक गया है। तो अब अगर हम इसके डोमेन की बात करें, इसके डोमेन की अगर हम बात करें तो क्या होगा? सोच के बताओ। अगर मैं इन वैल्यूज को हटा दूं जहां पर ये हमारा कोसेक एक्स क्या है? नॉट डिफाइंड, तो क्या मुझे डोमेन नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा। एन पाई में अगर माइनस कर दूं तो मेरे पास बाकी सभी रियल नंबर्स पे तो मेरे पास कोसेक एक्स की वैल्यू आ रही है, बस सिर्फ इन्हीं पर मेरी कोसेक एक्स की वैल्यू नहीं आ रही है। अब अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं तो रेंज देखो क्या होगा? एक्स की क्या जाएगी? इंफिनिटी से लेके कहां तक जाएगा मेरा एक्स? किसी की तो बारात जा रही है। अब अगर मैं रेंज की बात करूं तो माइनस इंफिनिटी से लेके -1, जिसमें इंफिनिटी इंक्लूड नहीं है,
इन्फिनिटी कोई वैल्यू नहीं है, हमें नहीं पता अनगिनत नंबर कितने हैं, ठीक है, लेकिन -1 इंक्लूड है क्योंकि कोसेक एक्स की वैल्यू हमारी -1 भी आती है। यूनियन 1 से लेकर इंफिनिटी तक, -इन्फिनिटी से ये 1 है, ये -1 है, तो -इन्फिनिटी से -1 और इन्फिनिटी से 1 तक, ये हमारा क्या है, रेंज है। तो आई बात समझ में, यहाँ हमारा कोसेक एक्स का भी ग्राफ कंप्लीट होता है। हमने इसके रेंज देख लिए, डोमेन देख लिए, डोमेन में क्या इंक्लूड नहीं होगा, क्यों इंक्लूड नहीं होगा, वो सारे रीजंस आपको मैंने बता दिए हैं, ठीक है। अब हम लास्ट देखते हैं अपना ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का ग्राफ, दैट इज सेक एक्स का, ठीक है। चलो अब आ जाओ सेक एक्स पे। सेक एक्स किसका अपोजिट होता है, साइन का, सॉरी सेक एक्स किसका अपोजिट होता है, कॉस का, दैट इज 1/cos। अब देखो 1/cos, कॉस अपोन में है तो ऑब्वियस है कि कॉस मेरा 0 नहीं होना चाहिए। जहां आगे कॉस 0 हुआ ये मेरा फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, फंक्शन ही नहीं रहेगा, ठीक है। इसलिए मैंने क्या कहा, कॉस नॉट इक्वल्स टू 0। अब कॉस थीटा नॉट इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या हुआ कि मेरा थीटा जो है वो इस ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि कॉस मेरा जो है ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब यहां पर जो है मेरे इस sec x की वैल्यू नहीं आएगी, मतलब इस π/2 पे अगर आप देखोगे तो sec x नहीं आएगा। यहां पर भी देखोगे तो sec x मेरा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, ये भी मेरा इन्फिनिटी हो जाएगा, एज इट इज ये भी मेरा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। अब देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉस का डिराइव करते हैं ग्राफ, इस तरीके से कॉस मेरा ड्राइव होके आएगा और ऐसे जाएगा, ये मेरा कॉस का है, ठीक है। अब इससे ही हम क्या करेंगे, सेक का डिराइव करेंगे। अब देखो अब हम क्या करेंगे, सेक एक्स बनाएंगे, तो जहां पर हमारा कॉस फिनिश होता है, ठीक है, इसको थोड़ा और बढ़ा दूं, ये जैसे है मेरा, ये थोड़ा सा और बढ़ जाए, ये यहाँ पर, और ये मेरा ऐसे, तो जहां पर मेरा सेक और कॉस कंप्लीट होता है वहां से मेरा सेक स्टार्ट होता है ऐसे, और ये ऐसे एज इट इज यहां से, एज इट इज यहां से ऐसे, तो ये मेरा क्या है, सेक एक्स है। अब मुझे कॉस्ट की जरूरत नहीं है, तो मैं कॉस्ट क्या कर रही हूँ, रफ कर रही हूँ, ठीक है, सो डेट आपको जो है क्लैरिटी आ जाए कि मेरा सेक एक्स कौन सा है। ये देखो ये मेरा सेक एक्स है। अगर किसी बच्चे को जो है पूरा वैल्यू के साथ करना है, तो जो इनकी वैल्यूज है ना उनके साथ आप प्लॉट करके देखना, बिल्कुल एग्जैक्ट जो है आपका यही ग्राफ बनेगा। अगर किसी को ट्रायल लेना है तो दे कैन डू इट, ठीक है। ये हमारा है सेक एक्स का क्या, ग्राफ। अब आ जाओ हम इसकी बात करते हैं डोमेन की। हम अगर इस डोमेन की बात करें, ये मेरा डोमेन है। अब बताओ डोमेन क्या होगा, अगर जिन जिन पॉइंट्स पर, जिन जिन एंगल्स पर मेरे सेक की वैल्यू नहीं है, उसको अगर मैं हटा दूं तो क्या मुझे डोमेन मिल जाएगा, ऑब्वियस, बिल्कुल, n+1 × π/2। अगर मैं रिमूव कर दूं तो मुझे हर एक रियल नंबर पे इसकी वैल्यू मिल रही है, ठीक है। तो मेरा डोमेन क्या हो गया, ऑल रियल नंबर्स माइनस
मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। अब बात करते हैं इसके रेंज की। तो रेंज यहां पर देखोगे, या फिर हम और अगर हम इसकी रेंज देखें तो इसकी रेंज क्या क्या होगी। देखो, माइनस इंफिनिटी से -1, जिसमें -1 तो इंक्लूड है लेकिन माइनस इंफिनिटी इंक्लूड नहीं है। यूनियन विद 1 से इंफिनिटी तक, इसमें भी इंफिनिटी जो है हमारा पॉजिटिव का वो इंक्लूड नहीं है। तो यहां पर हमारा ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। किस क्वाड्रेंट में हमारा कौन सा ट्रिग्नोमेट्री नेगेटिव होगा और क्यों नेगेटिव होगा, मैंने वो सारे रीजंस दे दिए हैं। ट्रिग्नोमेट्री 0 डिग्री पे ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन 0 क्यों होंगे, 90 डिग्री पे 1 क्यों होंगे, 0 क्यों होंगे, ये 30 डिग्री पे जो है हमारा 1/2 ही क्यों होगा, ये सारा आपको मैं बता चुकी हूँ आज के सेशन में। अब मुझे नहीं लगता किसी बच्चे का कोई कंफ्यूजन रह गया होगा ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन को लेके कि ये चीज ऐसा क्यों है, इसका डायग्राम ऐसा क्यों है, ये या फिर ये हमारा इंफिनिटी पे क्यों, या फिर हमारा ये इस वैल्यू पे इंफिनिटी क्यों है। होप सो आपको मजा आया होगा इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री इतना डीपली जाकर सीखने में, ठीक है। एंड स्टूडेंट्स, अब आपके एग्जाम्स की टेंटेटिव डेट शीट आ गई है, तो कमर कस लो और अच्छे से जी जान लगा दो कि अब ये समझ लो इसके बाद आपको दूसरा मौका नहीं मिलने वाला है। जो भी चैप्टर करो इस तरीके से करो, दिस इज द माई लास्ट टाइम, और इसके बाद मैं इसको रिवीजन नहीं दे पाऊंगा या दे पाऊंगी, ठीक है। जैसे आप चैप्टर कंप्लीट करो, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थिंग है आपके लिए वो ये है एक्सरसाइज प्लस एग्जाम्पल। आपके लिए एनसीईआरटी एज अ बाइबल होनी चाहिए। उसके बाद जब आपकी एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट हो जाए, देन आप फर्दर किसी दूसरे बुक पे लाइक आर डी शर्मा का रेफरेंस ले लो या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ले सकते हो, ठीक है। बट सबसे पहला आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि मुझे मेरी एनसीईआरटी की बुक्स कंप्लीट करनी है, ठीक है। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट एक्सरसाइज एंड नेक्स्ट कंसेप्ट।